संत शिरोमणि प्रवचन माला विगत समय से आप सबके बीच में प्रारंभ है। पांचवा पार्ट प्रारंभ किया जा रहा है। इस प्रवचन माला में गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें मुनि दीक्षा वर्ष संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष को ध्यान में रख करके उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित विशेष प्रेरक प्रसंगों को रखा जा रहा है। इस प्रवचन माला का उद्देश्य है मुक्तिगामी अपराजेय साधक के व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय सभी को प्राप्त हो। बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं जो हमारे तुम्हारे ख्याल में नहीं आ पाते हैं। देखने का नजरिया भी हम वैसा नहीं बना पाते हैं। सामान्य जन तो केवल श्रद्धा से भर करके दर्शन वंदना करने को ही पर्याप्त समझ लेता है और उतना अवसर उसे मिल जाए तो अपने आप को कृतकृत्य जैसा मान लेता है। लेकिन ज्ञानी विज्ञानी लोग परंपराओं को समझने वाले लोग शास्त्र और सिद्धांतों को समझने वाले विद्वान गुणीजन मुनिजन जब गुरुवर की चर्या को बारीकी से देखते हैं तब उन्हें कुछ विलक्षणता विशेषता प्राप्त होती है। और पिछले दिनों में मैंने उन्हीं बिंदुओं को लेकर के जन्म से लेकर के बाल्यावस्था से लेकर के यौवनावस्था से लेकर के संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने से लेकर के निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा के संदर्भों को लेकर आचार्य पद की प्राप्ति, अपने गुरुवर की समाधि कराना, उत्तर भारत की ओर से होकर के मध्य भारत मध्य प्रदेश में आना और मध्य प्रदेश के प्रवास में जो भी गुरुवर को वहाँ का वातावरण लगा, जो भी उनके अपने जीवन का लक्ष्य था, जो भी उन्हें गुरुवर ने निर्देश दिए थे, तदनुरूप स्वाध्याय और साधना के क्रम को गुरुवर आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें समूचे जीवन में अनुकूलताएं ही रही हैं, प्रतिकूलताएं भी रही हैं। हमने प्रभावना के प्रसंगों को तो पकड़ा है, लेकिन जीवन के कष्टों को शायद हम नहीं समझ पाए होंगे। साधक के जीवन में अनुकूलताएं उनके भाग्य से बनती ही हैं, लेकिन प्रतिकूलताएं भी कम नहीं होती हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्म अनुकूल और प्रतिकूल अपना फल प्रदान करते ही हैं। उसका अनुभव गृहस्थों को भी होता है तो मोक्ष मार्गी संत साधकों को भी होता है। लेकिन गृहस्थ कमजोर मन वाले होते हैं तो उन कष्टों से घबराने लगते हैं। संत संयत जन साधक जन उच्च मनोबल वाले होते हैं, प्रतिकूलताओं में
दृढ़ता रखते हैं, कर्मों की स्थितियों को समझते हैं और अशुभ कर्मों के क्षय के उपाय में परिसय और कष्टों को सहन करते हैं। समता भाव से परिसयों को जीतना, कष्टों को सहन करना मोक्ष मार्ग का एक बहुत विलक्षण श्रेष्ठतम स्वरूप माना गया है। तो ऐसे मुक्तिगामी अपराजेय साधक जिन्होंने जीवन में कभी कोई उपाधि स्वीकार नहीं की, उपाधि देने वाले आज भी लालायत हैं, प्रयास बहुत पहले हो चुके लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। ऐसे संदर्भ भी हमने इस प्रवचनमाला में पिछले संदर्भों में रख दिए हैं। गुरुवर आचार्य श्री का कहना हर समय यह है कि मोक्ष मार्ग के पंच परमेष्टियों के पदों में से मुझे अपने गुरुवर ने मध्यम पद प्रदान कर दिया है। उसके पहले का मूल पद साधु पद प्रदान कर दिया है। उपाध्याय पद की योग्यता से स्वयं विभूषित, योग्यता से विभूषित हैं। तो फिर अब और किससे पद लेने की जरूरत? और इन पदों से बड़े पद और अच्छे पद और क्या हो सकते हैं? शायद ऐसा अनुभव गुरुवर के आध्यात्मिक जीवन में रहा है। यही कारण है कि उन्होंने आग्रहों और निवेदनों को सुनकर के भी उस पर ध्यान नहीं दिया और केवल संग नायक के रूप में गुरुवर ने जो उन्हें उनकी योग्यता को और समय की आवश्यकता को देख करके प्रदान किया, न चाहते हुए भी मजबूरी में जो पद उन्होंने लिया लेना पड़ा, गुरु की कृपा समझ करके, गुरु की संलेखना निर्विघ्न संपन्न हो ऐसा दायित्व बोध रखते हुए आज हम सबके बीच में आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। आचार्य पद में मूल साधु का पद तो गर्भित होता ही है। साधु बने बगैर कोई आचार्य तो बनता नहीं। मूल पद तो मुनि पद है। उपाध्याय और आचार्य तो आगे की स्थिति है। स्वीकार करें ना करें, मोक्ष पाने के लिए साधु बनना जरूरी है, उपाध्याय आचार्य बनना जरूरी नहीं। लेकिन संघ की व्यवस्थाओं के लिए, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले मुनिगणों के लिए, स्वाध्याय साधना में आगे बढ़ाने के लिए उपाध्याय और आचार्यों का योगदान बहुत बड़ा रहता है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री, जिनकी प्रसिद्धि इतनी हो चुकी है कि अब नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल हम और आप ये कह दें कि आचार्य श्री ने कहा है तो एक ही मुद्रा दिखाई देती है कि आचार्य श्री ने कहा है, यानी कौन से आचार्य ने कहा है। ये प्रसिद्धि सहज प्राप्त नहीं हुई। 50 वर्षों का लंबा सफर है, 50 वर्ष की साधना है, स्वाध्याय की चिंतन की गहराई है, साधना की सच्चाई भी जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि 50 वर्षों में उन्होंने जो किया, आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने अपने श्रम और पुरुषार्थ से जो कमाया, आज उसकी फसल हम सबको दिखाई दे रही है। जब वो अकेले विहार करते थे तब किसने देखा? जब हजारों हजार लोग उनके आगे पीछे लगे हैं तब सब लोग देख रहे हैं। जीवन
साधना के क्षणों में, गुरुवर की संलेखना के समय आगे चल कर के संघस्थ कुछ शिष्यों को लेकर के जो उन्होंने चलना शुरू किया, धीरे धीरे संघ बनता गया, संघ बढ़ता गया और आज हम सबके सामने विशाल 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 कहना चाहिए, कह रहा हूँ, पिच्छीधारियों की संख्या तो ठीक ही है, संख्या को क्या देखना, पर उन्होंने जो तैयार किया है, जिस तरीके से तैयार किए हैं, उन्हें देखो, चाहे मुनि हो चाहे आरिकाएं हो, और फिर पिच्छीधारियों के पीछे लगने वाले, बिना पिच्छी वाले, जो पिच्छी लेने के लिए लालायत हैं, आतुर हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, उन सब की तरफ देखते हैं तो गिनती नहीं करते। गिनती करने की अब जरूरत भी नहीं है। ये समय हम देख रहे हैं, इस समय में हम 50 वर्ष का स्वर्णिम महोत्सव मना रहे हैं, संयम का स्वर्णिम महोत्सव। अपराजय इसलिए कहा गया, संभावना नहीं है 100-200 बरस में कोई ऐसा साधक इस धरा को मिलेगा। तो 500 बरस का इतिहास भी ये कहता है कि ऐसा साधक जिसने संपूर्ण बाल ब्रह्मचारी संघ को तैयार किया हो। साधना में और भी बड़े बड़े साधक हुए हैं, मिल सकते हैं, पर जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपनी भावना से संघ को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए बाल ब्रह्मचारी संघ तैयार किया। हजारों वर्ष का इतिहास ऐसा नहीं बतलाता, इतिहास नहीं बतलाता, न कोई शिलालेख कहता है, न कोई ग्रंथ की प्रशस्ति कहती है। इतिहास में छानबीन खूब हुई है, हो रही है, कहीं कुछ होता तो मिलता। विद्वान बहुत हैं, खोजबीन करने वाले बहुत हैं, पुरातत्ववेत्ता बहुत हैं, पर अभी तक नहीं मिला, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ये श्रेय केवल और केवल एकमात्र गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी को जाता है। प्रशंसा की बात नहीं है, सच्चाई को बताना ही पड़ता है। आचार्य श्री ने कुछ ऐसा ही तय करके संघ को तैयार किया कि बाल ब्रह्मचारी ही तैयार करेंगे, सो ऐसा नहीं है। गृहस्थ भी उदासीनता की श्रेणी में आकर, व्रती बनकर 7-7, 8-8, 10-10 प्रतिमाओं को लेकर के आज भी सैकड़ों की संख्या में है। ग्रस्तों का मोक्ष मार्ग गुरुवर ने आगे नहीं बढ़ाया, ऐसी बात नहीं। तो फिर अपने संघ में ग्रस्तों को दीक्षित क्यों नहीं कर लेते हैं? प्रश्न कर सकते ना, आप लोग कर सकते हो। हम भी तो अभ्यास कर रहे हैं, हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, हम भी तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते। फिर आचार्य श्री हमको क्यों नहीं रख लेते हैं अपने संग में दीक्षित करके? तो आचार्य श्री कहते हैं कि गृहस्थों को दीक्षा देने का निषेध नहीं है, उनका भी मोक्ष मार्ग है, गृहस्थ भी मुनि आरिकाएं बनते हैं, और ऐसी संख्या उनके सामने है भी जिन्होंने निवेदन किया है। पर आचार्य श्री का कहना यह है कि संघ जिस तरीके से तैयार है, उसमें वृद्ध यदि दीक्षित होकर के आते हैं
और वृद्धावस्था में दीक्षा लेकर के रहते हैं तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के उठने बैठने में, आहार विहार में बहुत फर्क होता है। चर्याएं बराबर भी करें तो भी उम्र का असर होता है। तो जैसे क्लास में एक एज बराबर के हिसाब से चलती है, तो उस हिसाब से फिर वृद्धों का मोक्ष मार्ग कैसे आगे बढ़ेगा। तो आचार्य जी ने तो कई बार कहा कि यदि दृढ़ता है और उतनी तैयारी है तो ग्रुप बना लें, और 8-10 यदि तैयार होते हैं तो उनको दीक्षा दे देंगे और वो अपना हमारे संरक्षण में, मार्गदर्शन में आहार विहार करें। कौन मना करता है। अब ऐसा कहने के बाद में उत्सुक कम होते हैं। हाँ आचार्य कैसे चलेगा, क्या चलेगा, कैसे चलेगा, क्या चलेगा। तो भाई फिर तो आचार्य फिर आप जल्दी क्यों नहीं आए आप आ जाते तो हम दीक्षा ले लेते। ये तो अपने अपने भाग्य की और समय की बात है। आज के इस संदर्भ में, जबकि राजस्थान के बागड़ प्रांत में शीतकालीन प्रवास करते हुए कलिंजरा में 5वीं प्रवचन माला संत शिरोमणि के रूप में प्रारंभ हो रही है। आप सभी इसका लाभ ले रहे हैं। ध्यान से सुने और समझें इन तथ्यों को, क्योंकि संत शिरोमणि प्रवचन माला का नाम रखने में मेरी रुचि इस तरह की रही कि गुरुवर ने बाहर से तो कोई उपाधि स्वीकार की नहीं है, पर स्वीकार न करते हुए भी एक संबोधन तो उनके जीवन से जुड़ ही गया है। चाहे वो मना करें और चाहे ना करें, उन्हें इसकी अपेक्षा नहीं है। किसी ने कहीं घोषित भी नहीं की, कहीं किसी मंच से इसकी घोषणा भी नहीं है, कहीं कोई लिखित पत्र भी नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर यदि कोई प्रेरणा का संबोधन, प्रभावना का संबोधन और आत्मीयता सम्मान का संबोधन गुरुवर के जीवन से जुड़ गया है, तो वह संत शिरोमणि का है। संत शिरोमणि यदि कह दो तो एक ही चेहरा दिखाई देता है, सद लगा के संत तूने, एक ही चेहरा दिखाई देता है, सद लगा के संत तूने कर दिया कमाल। और ऐसे गुरुवर के बारे में जब भी मैं प्रवचन माला शुरू करता हूँ, ये पंक्तियाँ मुझे बहुत याद आती हैं।